आध्यात्मिक लोगों की रुचि, जहाँ वो साधना करना चाहते हैं तो देवभूमि पर्वत से कोई अच्छी जगह नहीं साधना के लिए। तो पहले उत्तराखंड अलग नहीं था, जब हमारे पिता ऋषि रहे तो पूरा एक उत्तर प्रदेश ही था। लगभग 1960 की बात, 1960 उस समय नीम करौली बाबा और अल्मोड़ा में माता आनंदमती और हमारे ये गुरुदेव, ये आध्यात्मिक मित्र थे। मेरा जन्म भी अल्मोड़ा का ही है उस समय, और आप उस समय जीआईसी अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य, 60s की बात कर रहा हूँ। तो माता आनंदमयी और बाबा घर पर आते थे, मैंने खूब दर्शन किए, छोटे थे हम लोग। तो ये कहा गया है कि जो आदित्य थे भजन में गा रहे थे, एक तो है धार्मिकता, है नहीं, हम सब लोग धार्मिक हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमें आता है वो सब करते हैं। और एक अब ये जो सुना रहे थे भजन, वो है भक्ति। भक्ति ये सही कहते हैं, गोपी भाव से ही प्राप्त होती है भगवान कृष्ण की। और जैसा ये कहा गया है, अगर हम दर्शन में जाने परमात्मा और उनकी जो योग माया शक्ति है, इनके द्वारा ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। और हम जीव हैं और वो परमात्मा है। और जो ये जीव है, हम सबके अंदर जीवात्मा है, तो जीवात्मा की कोई संज्ञा नहीं, ना वो पुरुष है ना स्त्री है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है। तो परमात्मा तो एक ही है। तो उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, जैसे परमात्मा संकल्प करते हैं कि मैं अब एकांत में हूँ, बिल्कुल एकांत में हूँ, अकेला हूँ, परमात्मा अकेला। जब वो संकल्प करते हैं तो हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, अनेकों रूपों में परिवर्तित हो जाऊँ। तो जो भगवान संकल्प करते हैं उसको जो कार्य रूप में परिणत करती है वो कौन है? प्रकृति। उसे योग माया भी कहते हैं, उसे दुर्गा भी कहते हैं, महालक्ष्मी भी, महासरस्वती, महाकाली भी। जैसे जैसे कार्य हैं उसके अनुसार ही उनके सब रूप हैं। तो एक जीव होने के नाते, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और अंत में हमें भगवान की तरफ ही जाना है। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी गति भगवान की तरफ ही। अब वो जिसकी जितनी जल्दी हो जाए वो उतनी जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाता है। लेकिन बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं। यहाँ के सुख भी हैं जो सांसारिक सुख है, और स्वर्ग लोक के भी सुख हैं। ये भक्ति की तरफ नहीं। तो अब जो भक्ति की गोपी भाग बात करें, उसमें कई सारी अवस्थाएं आती है। सबसे बड़ी अवस्था उसमें जो प्रथम है, जो गोपियों को थी, आत्म विस्मृति, कि मैं क्या हूं ये भूल जाना। जो परमात्मा है वही सब कुछ है, वही हमारे इष्ट है, वही सब कुछ है। दूसरा आता है आत्म निक्षेप। आत्म निक्षेप यह क्या हुआ? पूरी तरह समर्पण करना, कि अब जो परमात्मा चाह रहे हैं वही हमें करना है। हमारी अपनी ना कोई इच्छा है, क्यों भाई, ना आकांक्षा है, कोई नहीं है मन में भावना, जो परमात्मा कर रहे हैं। कई जगह प्रसंग आया है, गर्ग संहिता भी भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी है, श्रीमद् भागवत भी है ना, और पद्म पुराण में भी भगवान कृष्ण के बारे में बहुत बताया। तो ये जैसे इसमें आया था कि यहाँ सब कौन थे? सब महर्षि थे, सब बड़े बड़े ऋषि थे, जिन्होंने आकांक्षा इच्छा की थी कि उस परमात्मा जो है उसका हम अनुभव तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता भी है,
लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उससे जब चाहे बात कर सकते हैं? तभी वो भगवान साकार रूप लेते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो अवतार है, तो जो उससे पहले अनेकों युग हो चुके हैं, उन युगों में क्या है, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो कई बार राधे श्याम जी नीरसता आ गई, नीरसता, वेद पढ़ लिए, ऋचाएं पढ़ ली, यज्ञ कर लिया, मंत्र जाप कर रहे हैं हजारों साल, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा। मैकेनिकल हो गया, यांत्रिक, कि आज हमने इतनी माला कर ली, आज इतनी कर ली। तो भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ है, उसमें उन्होंने दो मुख्य रूप से ली, प्रेम और आनंद। प्रेम और आनंद, भक्ति तो रहेगी, क्योंकि जो भगवान को जिस रूप में भी स्मरण कर रहा है, तो भगवान को स्मरण करना ही भक्ति है। चाहे आप शत्रु भाव से करो या मित्र भाव से करो। प्रश्न आता है ना कि शत्रुओं का उद्धार क्यों हो गया? रावण, कंस, दुर्योधन, इनका उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि ये शत्रु भाव से भी निरंतर हर समय भगवान को ही देखते रहते थे, भगवान का ही चित्र। तो वो भी भक्ति हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से बसता है, मैं भी उसको उसी भाव से बसता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस सतई भजाम्यम, ये है गीता में लिखा है कि जो मुझे जिस भाव से बसता है, मैं उसे, शत्रु भाव से बजोगे शत्रु है, मित्र भाव से बजोगे मित्र है, जिस भाव से ही बजोगे, है ना। तो वो क्या, आत्मनिक्षेप, यही सबसे कठिन है कि अपनी इच्छाओं को